अबू तालिब ने कहा अच्छा अगर करना चाहती है फिर एक काम कर, दिरहम नहीं चाहिए, दिनार नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए। बीबी ने कहा हुक्म कर क्या चाहिए? अबू तालिब मुस्कुरा के कहते भतीजा मेरा जवान है। शादी शुरू होने लगी सरकार। मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है, नाम उसका मोहम्मद है। अगला जो तेरा तजारत का काफिला जाए उसमें मेरा मोहम्मद साथ रखना, हम तुम्हें बताएं कि हम कौन होते हैं। अगली रात शरीफ तरीन चचा अपने शरीफ तरीन भतीजे को लेके बीबी खदीजा के महल में पहुंचा। मलका शराफत अपने बिस्तरे तहारत से तड़प के उठी। बीबी ने हरीर और रंदीप के पर्दों को पीछे हटा के देखा। बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी मुजस्सम मोहम्मद बन के दरवाजे पे खड़ा था। पर्दे का इंतजाम हुआ, दरमियान में बहुत बड़ा पर्दा लगाया गया। पर्दादार बीबी पर्दे के अंदर बैठी, उधर शरीफ तरीन चचा और भतीजा बैठ गए। बातें तय पानी शुरू हो गई। बीबी खदीजा ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तो ये है आपके भतीजा, ये जाएंगे काफिले में। फिर सरकार रिसालत माब से बीबी मुखातब हुई। बीबी ने देख के कहा कि आप हमें बताएं आपने पहले कभी तजारत की है? इतना कहना था या रसूल शेरे ला मुस्कुराए, फरमाया वो कायनात का कौन सा इल्म है जिसे मैं नहीं जानता। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं इल्म की बात नहीं कर रही, मैं हुनर की बात कर रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ तजारत के बारे में जानते हैं? जेरे लब मुस्कुराते हुए मेरे सरदार मुस्तफा बोले, फरमाया तजारत करता हूँ लेकिन जन्नत की करता हूँ। हाय 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 हाय। क्या करना जानते हैं? अब जो कुरान को और तारीख को इकट्ठा सुनना चाहते हैं। बीबी खदीजा ने कहा क्या करना जानते हैं? फरमाया नफूस को पाक कर लेता हूं, शजरों को तैयब कर देता हूं, जो साथ आता है वो मेरा ही हो जाता है, जो चंद दिन बैठता है वो फिर पीछे नहीं हटता। रिसालत बाप ने अपने फजाइल पढ़े, बीबी खदीजा पीछे हटी। पीछे सब बांध के नौकर खड़े थे। बीबी ने सब बांधे हुए नौकरों में से एक नौकर को आगे बुलाया, नाम उसका मैसरा था। बीबी देखती मैसरा करीब आई, ये है सरदार अबू तालिब, ये उसका भतीजा, इसने आज रात काफिले में साथ जाना। मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, ना तूने बोरी उठानी, ना बोरी रखनी, ना माल बेचना, ना नफा गिनना, ना नुकसान का खतरा। मैसरा देता बीबी मेरा काम क्या? बीबी देखा नहीं सिर्फ इसके पीछे तूने साया बन के रहना है, इस जवान के पीछे साया बन के रहना है। मुझे वापस आके बताना है इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका खाना कैसा है, इसका पीना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके पहनने की आदाब क्या है। इतना कहना था। मैसरा ने एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा। देखा बीबी इसका साया बना रही है, पीछे मुड़ के देख इसका तो अपना साया ही कोई है। बीबी इसका साया नहीं। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हो, रसूल का, रसूल की औलाद का साया नहीं होता था। तो जो पीछे मुड़ के देख साया ही कोई नहीं। मासूम से किसी ने पूछा था मौला आपका साया क्यों नहीं होता? फरमाया नहनु अज़लानुल्लाहु फिल अर्ज़, हम जमीन पे अल्लाह का साया है और साये का कभी साया नहीं होता। बस इतना कहना था। मैसरा साथ चल, मैसरा साथ चला गया। तजारत का काफिला घर से निकला। मैसरा हुक्म शहजादी के साथ नबी के पीछे साया बन बन के चलना शुरू हो गया। तजारत के काफिले से वापस आए। बीबी बिस्तर पे बैठी थी। मैसरा वापस आया। बीबी जल्दी से उठ के खड़ी हो गई। महल का दरवाजा खुला। बीबी ने देखा कि मैसरा जल्दी कर, मुझे तजारत की बातें नहीं बतानी, मुझे ये नहीं बताना कहाँ माल ज्यादा बिका, कहाँ कम बिका, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैसरा तजारत की नहीं, मुझे मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा जल्दी कर, मुझे उस मोहम्मद अरबी की बातें बता। मैसरा देखा बीबी तो इतना बेताब हो रही है तो मैं फिर तुझे क्या बताऊं? मैं तुझे उस मोहम्मद अरबी की क्या क्या बातें बताऊं? ये जंगल में जाता था, परिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त इसे झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने परों का इसके सर पे साया करते थे, जर्रा इस पे उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी देखते चुप हो जा, इतना बता, ऐब तो कोई नहीं। मैं ऐसा देता तेरी इज्जत की कसम, या वो भी ऐब है या ये भी। बीबी मैंने इसमें ऐब नहीं देखा, मैंने इसमें ऐब नहीं देखा। इतना कहना था। बीबी बेचैन हुई। बीबी ने कहा मैसरा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। 100 ऊंट सोना। मौलवी कहता गरीब थे। 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की
सारी जायदाद तेरी। मैसरा का बदन कांपा। बीबी 100 सोना 80 ऊंट चांदी यमन की सारी जायदाद बीबी क्यों दे रही है? बीबी कहती ताजरा हूं, तिजारत कर रही हूं। बीबी किस चीज की तिजारत करी? बीबी 100 सोना तू रख, 80 ऊंट चांदी तेरी हो गई, यमन की सारी जायदाद तेरे नाम लिख देती हूँ। काम सिर्फ इतना कर, मेरी शादी का पैगाम लेके अबू तालिब के घर चला जा। मेरी शादी का पैगाम लेके अबू तालिब के दरवाजे पे चला। बीबी देखे कहता है मैसरा मुस्कुराता, बीबी 100 ऊंट सोना 80 ऊंट चांदी यमन की सारी जायदाद। ना बीबी तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है। तेरा काम मुश्किल, तेरी उजरत थोड़ी। बीबी कहती सोना कम होता है, 80 ऊंट चांदी थोड़ी है। मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए? ना मोहम्मद के कदमों से वार के तुझे दे। मैसरा देना बीबी सोना तू रख, चांदी तुझे नसीब हो, जायदाद मुबारक हो। पैगाम लेके चला मैं जाता हूं। अगर उसने तेरे मुकद्दर के मालिक बनने के दावे को कबूल कर लिया फिर मुझे इतना यकीन है जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का ना जन्नत दे। भी वादा हो गया जन्नत का, जन्नत का वादा। तो जो वादा हो गया जन्नत का, जन्नत का वादा, जन्नत का वादा हो गया। इसे कहते हैं उम्मुल मासूमीन। ये वहाद बीबी है जिसे नबी कवारा मिला है। चुप रहो या बोल पड़ो, ये नबी की बीवियों में वहाद बीबी है जिसके घर नबी की बारात गई है। वादा हो गया, चलेगा। जाके हज़रत अबू तालिब को शादी का पैगाम दिया। हज़रत अबू तालिब ने शादी के पैगाम को कबूल किया। अब जिन बंदों के ज़हनों में सवाल आ रहा है मैं सवाल का जवाब ये भी दे देता हूं। बंदे सोच रहे होंगे कि बीबी ने पैगाम क्यों भेजा? अगर पैगाम भेज देता नबी, आज मौलवी कह देता मालदार जो थी इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, या मौलवी दूसरा हल निकाल देता कि मालदार औरत को शादी का पैगाम भेजना नबी की सुन्नत है। मौलवी ने अपनी मर्जी तो कोई ना कोई निकाल ली थी। खुदा ने कहा ना मेरा मोहम्मद, तेरे मजाज पे हरफ ना आए, तुझ पे इल्जाम आए, मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। खदीजा पैगाम तू भेज। तवज्जो अब, मैंने एक लम्हे के लिए आपकी मिन्नत नहीं की, बड़ी जल्दी जल्दी चल रहा हूं, मेरे साथ सफर करना। खदीजा पैगाम तू भेज, पैगाम तेरे घर से आना चाहिए। मेरा नाम मैं औरत हूं, मेरा मजाज है, मेरी अना, मैं औरत होके पैगाम भेजूं? कल दुनिया कहेगी औरत होके पैगाम भेजा। फरमाया दुनिया को कहने दे, तू पैगाम भेज, तू नबी की इज्जत बचा, मैं तुझे एहसान का बदला दूंगा। अब मैं चेहरों पे नजर करूंगा जुमला पढ़ने से पहले, मेरे मालिक एहसान का बदला क्या देगा? फरमाया तू पैगाम भेज, मैं शरीयत मोहम्मद बना दूंगा कि निकाह पढ़ने से पहले लड़की की मर्जी पूछो, फिर लड़के की रजा पूछो। मैं तेरे फेल को शरीयत ना बनाऊं, मुझे खुदा ना कहना। पैगाम तू भेज। पैगाम चला गया। शादी की तारीख तय पा गई, दिन तय पाया 10 रबीउल अव्वल। अब जो नबी की बारात में शामिल होना चाहते हो, बाराती उतरने शुरू हो गए। बारात सच के थच के नबी के घर से तैयार खड़ी थी। बारात दरवाजे पे तैयार खड़ी थी, दुल्हे का इंतजार हो रहा था। अभी दुल्हा हुजरे से बाहर नहीं आया था। थोड़े देर बाद हुजरे का पर्दा उठा, दुल्हे का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, यमशाउन अर्ज की नलें, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियकुमुल्लाह की अंगूठी, चारों तरफ कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब हाथ पकड़ के कह रहा था मक्के के गुस्ताखो, दरवाजे खोल के देखो, यतीम की नहीं मेरे सरदार की बारात जा। बारात सज धज के मक्के की गलियों से होती जा रही है। बारातियों में जब ये बारात जाती है तो तरीकाकार होता है खानदानों का। अपने खानदान में कोई बड़ा हो ना, कोई ऑफिसर हो और मिनिस्टर वगैरह हो, उसे आगे रखते हैं। अदर रोब बने तब दबा पता चले कि जनाब बड़े लोग आ रहे बारात में। आगे आगे इब्राहिम, इस्माइल, ईसा, जकरिया, याह्या, दाऊद अपने लेहन से नबी का सेहरा पड़ रहा था। जब बारात बीबी खदीजा के दरवाजे पहुंची, बारातियों के सर झुक गए। इस्तकबाल में मरियम, हव्वा, आसिया, सारा। तारीख कहती है बीबी खदीजा के महल के एक कोने में बारात को बिठाया गया।
मैंने अकीदत का सजदा किया। मैंने कहा मैं कोना नहीं पढ़ूंगा, मैं कमरा नहीं पढ़ूंगा। वहां तारीख में लिखा था कि वो जो जिस कमरे में बिठाया गया वहां ईरानी कलीन थे, रेशम और दीबा के पर्दे थे, वहां पे कीमती फनूस था, सोने और चांदी के बर्तन थे जिनमें कीमती मशरूब थे। मैंने कहा नहीं, वहां पे क्या था? वहां पे तत्हीर का कलीन था, इन्नमा युरीदुल्लाह के पर्दे थे, सूरा आल इमरान का फनूस था, तूबा के बर्तन थे जिनमें कौसर थी, पिलाने वाला जबरील था। अब मुझे नहीं पता कि बारात को खाना क्या खिलाया गया, मैं मेन्यू नहीं पढ़ सकता कि क्या क्या था। एक जुमले में पूरी बारात का खाना बंद करने लगा हूं। अगर जो मिलाद सुनने के लिए आए चेहरों से अंदाजा होगा जिसने पूरा साल नबी की बारात का सदका रिस्क मांगना है। नबी की बारात पे खाना क्या दिया गया? पूरी कायनात को खिलाने वालों ने बीबी के घर से खाया। जो कुल कायनात को खिलाते हैं बीबी खदीजा के घर से खाना खाया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। उस दिन तकरीब का सबसे बड़ा वीआईपी हैसियत दूल्हे की होती है, लेकिन जो ही निकाह खाना आता है दूल्हा बेशक पूरा अपनी जगह से ना खड़ा हो, थोड़ा सा उठता है अपनी जगह से। जी आगा साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, किबला, अलामा साहब, सरकार इधर आए। अबू तालिब तेरे कर्जे तो उसी वक्त नहीं पूरे हो गए जब रसूल सीने पे हाथ रखा, बिस्मिल्लाह, आ मेरा सरदार। हजरत अबू तालिब बैठे, अब पढ़ा गया नबी का खुतबाए निकाह। मिलाद में जितने मेरे सुन्नी भाई आए हैं, मेहमान समझ के मिन्नत मांग ले, मौलवी से पूछना जरूर, नबी का निकाह किसने पढ़ा? यहां कोई और नाम मौलवी ले नहीं सकता क्योंकि उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। मौला की कसम अगर कोई होता तो मौलवी कभी भी जहमत ही न करता हजरत अबू तालिब का नाम लिखने की। अब मौलवी की बस टामक टोइयां है ना जी, निकाह पढ़ा है, कलमा नहीं पढ़ा। तारीख तिबरी, सीरत हशाम, सीरत अलबिया, 3 किताबों के रेफरेंस हवाले मिंबर पे दे रहा हूं। इसके अलावा छोटी किताबों से लेके ताहलु कादरी साहब ने भी किताब जो लिखी उसमें इस प्रकार हजरत अबू तालिब का खुतबा निकाह लिख दिया। हजरत अबू तालिब बैठे, हजरत अबू तालिब ने बैठ के जुमला खुतबा निकाह देना शुरू किया। हजरत अबू तालिब का अल्हम्दुलिल्लाह। आप चुप हो गए, कुरान उतरने में अभी 15 साल बाकी है। ये कुरान से पढ़ के नहीं कह रहा, कुरान से नहीं पढ़ा, ना ना ना, अभी तो कुरान आया ही नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह की आयत ही नहीं आई। और अबू तालिब कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना। अबू तालिब के जुमले अल्लाह ने कुरान बनाए हैं। हज़रत अबू तालिब ने बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व अहकाम लिन्नास व यब्न सफ़ व यब्न मरवा व ख़तम नबीन मिन रासिही व हाज़ा अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व हाज़ा शरफ़न व नबलन व फज़लन कसीरा व हाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़िमा मुहतरमा मुकर्रमा व हक महर मिन माली। हज़रत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहिम की नस्ल में रखा, जिसने हमें इस्माइल की ज़ुर्रियत में रखा। व ख़तमन नबीन मिन रासिही, उसने हमारे सरों पे ताज नबुव्वत को सजाया हुआ है। यब्न सफ़ा व यब्न मरवा, हम सफ़ा के बेटे हैं, हम मरवा के बेटे हैं। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है, हम हाजियों को खाना खिलाते हैं, हम पानी पिलाते हैं, हम भूखों को रोटी देते हैं। ये कहने के बाद हज़रत अबू तालिब ने नबी की तरफ निगाह करके कहा, हाज़ा अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। वहाज़ा शरफ़न व नबलन व फज़लन कसीरा, पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है, पूरे अरब में इस जैसा कोई नहीं है, पूरे अरब में इस जैसा कोई नहीं है। ये कहने के बाद हज़रत अबू तालिब ने पर्दे के पीछे निकाह करके कहा, वहाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़िमा मुहतरमा मुकर्रमा, ये तुम्हारे कबीले की मोतबर की भी, ये तुम्हारे कबीले की इज्जत वाली बीबी, ये तुम्हारे कबीले की सबसे ज्यादा साहिब हसीयत बीबी खदीजा है। मैं अपने बेटे मोहम्मद का निकाह खदीजा से पढ़ने के लिए आया हूं। ये कहने के बाद अबू तालिब ने अपनी अबा को दोष में रखा, अपने अमामे को सीधा किया, उठ के खड़े होके बीबी खदीजा के खानदान की आंखों में आगे डाली, डालकर हक महर मिन माली, जितना चाहो रकम तुम बताओ, हक महर मैं देता हूं, रकम तुम बताओ मैं अदा करता हूं। आओ अबू तालिब से पूछे, दौलत जिनसे कह रहा है, इनके रास्ते में ईरानी कलील, इनके नौकरों के खेमों के रास्ते सोने के, दौलत जमीनें मांगनी कहां से
देगा, आसमान मांग लिए कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख ना बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत। नाराए हैदरी।